आप इस्तीफा दें, आप हटें पद से, आप पर मुकदमे दर्ज हों। एक भी प्रकरण अगर मेरे खिलाफ साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। जिस दिन हमारी पार्टी कह देगी कि आप राजनीति से संन्यास ले लो, मैं वचन देता हूं उस दिन पद क्या राजनीति से संन्यास ले लूंगा। शब्द की मर्यादा देखिए कि मेरा नाम किस प्रकार लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, और जिस दिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो हो सकता है इससे बड़ी राजनीति मेरी हो जाए। लड़ूंगा नहीं लड़ाऊंगा, क्या दिक्कत है। एक एमपी नहीं बनूंगा, 10 एमपी बनाऊंगा। एक तरह का बहुत बड़ा नैतिक दबाव आपके ऊपर हैं? अनैतिक लोग खुदे जा रहे हैं, हमारे ऊपर नैतिक दबाव क्या बनाएंगे। फांसी देना है तो बृजभूषण सिंह को दो ना। आप कैडेट के बच्चों का टूर्नामेंट क्यों रोकना चाहते हो? ये मेरी गर्दन उतार लें लेकिन बच्चों का खेल न रोकें। तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये अपना करियर तो खत्म कर चुके हैं, इनका पूरा हो चुका है। एक भी गेम के लिए सेलेक्ट हो जाए तो कहिएगा, ये कोई नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक के सामने इंटरव्यू देते हुए ताल ठोक कर जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का करियर खत्म होने की भविष्यवाणी करने वाले बृजभूषण शरण सिंह का ही भविष्य क्या होगा, दस्तक देता सबसे बड़ा सवाल यही है। बृजभूषण शरण सिंह क्या खुद इस्तीफा देंगे? क्या पार्टी की तरफ से इस्तीफा देने को कहा जाएगा? क्या बृजभूषण अपने सियासी बाहुबल के दम पर टिके हैं? क्या बृजभूषण शरण सिंह अवध की कई सीट जिताने हराने का मादा रखने की वजह से ही मजबूत बने हुए हैं? क्या बृजभूषण शरण सिंह की सियासी अखाड़े में ताकत की वजह से ही पहले एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और अब पूछताछ तक नहीं शुरू हो पाई? इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके आप जाने, उससे पहले एक सवाल का जवाब आपको सुनना है। आप पर जितने भी आरोप लगे, आपको पीड़ा होती है? पीड़ा तब होती है जब ये गाली देते हैं, और हमें नहीं पीड़ा होती है। आज एक आह्वान कर दूं, एक आह्वान कर दूं, इतनी पीड़ा है मेरे लोगों में, और केवल यूपी में नहीं देश में लोगों को इतनी पीड़ा है कि शायद इतनी भीड़ कभी जंतर मंतर पहुंची नहीं होगी। पीड़ा के सवाल पर अपने समर्थकों की ताकत का अंदाजा दिलाते 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जानते हैं कि उन्हें नेताजी कहने वाले समर्थक कितने हैं, लेकिन सवाल तो ये कि सियासी ताकत बड़ी है या कानून। जनवरी के बाद अप्रैल में 6 दिन तक चले धरने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, तब जाकर बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर पुलिस ने शुक्रवार रात को दर्ज की। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज हुआ, जिसमें अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। एक केस पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज किया गया, इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। एक भी प्रकरण अगर मेरे खिलाफ साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, उसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट डे क्यों कहा था? क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं। जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब जो स्टेडियम के, एक भी आरोप बंद कमरे के नहीं है। फांसी पर लटकने की बात खुद करने वाले बृजभूषण शरण सिंह के लिए जरूरी है न्याय कानून के जरिए हो, और वो तब होगा जब पुलिस बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ करेगी, जांच करेगी या गिरफ्तार करेगी। लेकिन कब? सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 4 गंभीर और गैर जमानती मामलों में गिरफ्तारी जरूरी है। पहला, कॉग्निजिबल और संगीन अपराध। दूसरा, शातिर अपराधी से समाज को खतरा। तीसरा, सबूत और गवाहों को खतरा। चौथा, अपराधी के भागने का खतरा। अब आप इस केस में देखिए, बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है, जो कि एक गैर जमानती अपराध है। कुश्ती संघ के मुखिया से पीड़ित को खतरे की बात के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता 7 पहलवानों को सुरक्षा दी है। तो फिर एफआईआर लिखने के 4 दिन बाद भी पूछताछ या गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली पुलिस गई तो सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने स्वयं कहा कि हमें एफआईआर लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा ठीक है,
फिर उन्होंने सुरक्षा मांगा, कोर्ट ने कहा ठीक है। पहले नाबालिग के मांगा, कोर्ट ने कहा ठीक। फिर उन्होंने कहा सबको, कहा ठीक, सुरक्षा भी मिल गई और एफआईआर भी दर्ज हो गई। तो अब ये क्यों धरने पर बैठे हैं? ये धरने पर इसलिए बैठे हैं कि ये स्वयं नहीं जानते हैं कि इनको जाना कहाँ है। इनको अपनी मंजिल पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। आरोप लगाने वाले अब भी जंतर मंतर पर हैं। आरोपी संतों से आशीर्वाद दे रहे हैं, संतों से गवाही दिला रहे हैं कि वो तो निर्दोष है। अब आप एक बात सोचिए, जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगे किसी आम आदमी पर लगे होते, क्या तब भी पुलिस ऐसे ही सुस्त रहती? अगर नहीं तो फिर कौन सी ताकत बृजभूषण रखते हैं, जहां गिरफ्तारी या पूछताछ भी सुस्ता कर पुलिस करती है।